गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नोबल परिवार के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे अवकलन के अनुप्रयोग की और हमने एक्सरसाइज 6.2 के वर्धमान और ह्रासमान का जो कंसेप्ट था उसको अच्छे से समझा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को अपन ने क्या कर लिया था, हल। अब मैंने कल की क्लास में चर्चा की थी कि अपन यहां से 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। टाइप 1 हमने पढ़ा था सिद्ध करने वाले क्वेश्चन और टाइप 2 आज पढ़ेंगे अंतराल ज्ञात करना। अंतराल ज्ञात करना। तो आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और वर्धमान व ह्रासमान के लिए अंतराल कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। वर्धमान व ह्रासमान के लिए अंतराल ज्ञात करना। अब देखो वर्धमान व ह्रासमान के लिए क्या ज्ञात करेंगे, अंतराल। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एफ डैश अक्ष ज्ञात करते हैं। एफ डैश अक्ष क्या करते हैं ज्ञात, ये भी अपन ने कल वाली क्लास में भी चर्चा की थी। नंबर 2 बात, वर्धमान व ह्रासमान के लिए वर्धमान व ह्रासमान के लिए एफ डैश अक्ष बराबर 0 रखकर या एफ डैश अक्ष बराबर 0 रखते हैं। जैसे ही हम एफ डैश अक्ष बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास अक्ष के कुछ मान प्राप्त होंगे। एफ डैश अक्ष बराबर क्या रखते हैं, 0, और यहां से हमें अक्ष के मान, अब मैं यहां 2 लिख देता हूं, कितने भी प्राप्त हो सकते हैं, A1 A2 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, प्राप्त होते हैं। इन मानों को संख्या रेखा पर निरूपित कर इन मानों को संख्या रेखा पे क्या करते हैं, निरूपित। तो आपकी ये संख्या रेखा है, इधर माइनस का इनफाइनाइट होता है, इधर आपका क्या होता है, इनफाइनाइट। आपके पास 2 वैल्यू आ गई A1 और A2। तो आपके पास अंतराल कितने बन गए, 1 2 3। आपके पास कितने अंतराल बन गए, 1 2 और 3। अब 3 अंतराल आपके पास बन गए, तो इन 3 अंतरालों में प्रत्येक के लिए आप एफ डैश एक्स का मान निकालोगे। पॉजिटिव आता है तो वर्धमान और नेगेटिव आता है तो कैसा, ह्रासमान। तो इन मानों को संख्या रेखा पे क्या करते हैं, निरूपित, और उसके बाद प्रत्येक अंतराल के लिए एफ डैश अक्ष का मान निकालते हैं। अगर एफ डैश अक्ष धनात्मक हो तो फलन कैसा होगा, वर्धमान, और एफ डैश अक्ष ऋणात्मक हो तो फलन कैसा होगा, ह्रासमान। तो ये अंतराल ज्ञात करने की क्रिया विधि है। आप इस क्लास को रोक करके इस कंसेप्ट को लिख लेना। आइए इसको अपने क्वेश्चनों पे अप्लाई करते हैं। 3 तक के क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए थे। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x से प्रदत्त फलन वर्धमान है और कैसा है, ह्रासमान। तो हमें एफ एक्स क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x। तो आपका एफ डैश अक्ष कितना आ जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 4x माइनस 3। अब आपको अंतराल ज्ञात करना है तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, वर्धमान व ह्रासमान के लिए वर्धमान व ह्रासमान के लिए
एफ डैश अक्स बराबर क्या रखते हैं 0, तो 4x माइनस 3 बराबर हमने क्या रख दिया 0, और 0 रखा तो यहां से x का एक ही मान आया, x बराबर 3/4। इनको संख्या रेखा पे क्या कर देंगे निरूपित। संख्या रेखा पर निरूपित करने पर संख्या रेखा पे क्या कर देंगे इसको निरूपित। ये आपकी माइनस का इनफाइनाइट है और ये आपका प्लस का क्या है इनफाइनाइट, और आपके पास कितनी वैल्यू आ गई बेटा 3/। अब आपके पास कितने अंतराल बन गए 2, तो अंतराल और यहां विवर्त अंतराल लेना है तो माइनस इनफाइनाइट से 3/4 के लिए अब ऐसा कोई एक मान, अब माइनस इनफाइनाइट से 3/4 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आएगी आप बता सकते हो। 0 तो इधर रह गया, इसका मतलब इस अंतराल में शून्य भी आ रहा है और यहां शून्य रखेंगे तब तो यहां शून्य रखो, देखो क्या बन रहा है अंतराल के लिए x बराबर 0 पर एफ डैश 0 4 इंटू 0 माइनस 3, तो माइनस का 3 आ गया, कैसा है बेटा नेगेटिव, कैसा है नेगेटिव। इसका मतलब इस अंतराल में अंतराल माइनस इनफाइनाइट से 3/4 में फलन आसमान होगा। कैसा होगा बेटा कंडीशन नंबर 2, दूसरा अंतराल ले लेते हैं। अंतराल 3π/4 से इनफाइनाइट के लिए अब इसके बीच में एक संख्या ढूंढ लो आप 3/4 0.75 से बड़ी, एक भी है 2 भी है, आप कोई सी भी रख के देख सकते हो। x बराबर 2 1 क्या कुछ भी रख सकते हो, वहां रख दो एफ डैश 2 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 3 8 माइनस 3 कितना आ गया 5, जो कि पॉजिटिव है, 0 से क्या है बड़ा है। इसका मतलब अंतराल π/4 से इनफाइनाइट में फलन कैसा है वर्धमान है। यही तो आपको ज्ञात करना था कि अंतराल तो वर्धमान के लिए तो कौन सा आया 3π/4 से इनफाइनाइट, और हासमान के लिए कितना आया माइनस इनफाइनाइट से 3π/4। आपको क्या करना है सबसे पहले आपको एफ डैश अक्स निकालना है। एफ डैश अक्स आप निकाल दोगे, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ये आपकी स्टेप 1 थी, स्टेप 2 में आपको क्या करना है वर्धमान व हासमान के लिए एफ डैश अक्स बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे और वहां से अक्स का मान प्राप्त करेंगे, उसको संख्या रेखा पे क्या कर दिया निरूपित। ये 3/4 संख्या रेखा को कितने भागों में विभाजित कर रहा है 2 भागों में, तो हमारे पास कितने अंतराल बन गए 2। एक अंतराल बना माइनस इनफाइनाइट से 3/4, इस अंतराल में एक संख्या अपन कोई भी एक संख्या ले लेंगे, उसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली, वो वैल्यू कैसी आ गई नेगेटिव, इसका मतलब फलन कैसा है आसमान। और दूसरे अंतराल में वैल्यू कैसी आ गई पॉजिटिव, फलन कैसा है वर्धमान। कोई दिक्कत बेटा इसमें, आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अब आइए आगे, एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, स्टेप 1 आप करोगे हल। सबसे पहले एफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x, तो आपका एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस का 36, तो एफ डैश एक्स 6 कॉमन आ रहा है यहां से, तो x² माइनस x माइनस का कितना 6, ये बन गया आपका। स्टेप 2 में अपन क्या करते हैं वर्धमान व आसमान के लिए वर्धमान व
आसमान के लिए एफ डैश अक्स बराबर 0 रखते हैं। एफ डैश अक्स बराबर कितना रखते हैं? 0। तो रख दो 6 अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस 6 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण आ गया। और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? गुणनखंड विधि। इसके गुणनखंड करो 3 दूनी 6। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का कितना 6। अक्स यहाँ से कॉमन आ रहा है तो अक्स माइनस का 3 प्लस का 2 कॉमन आ रहा है तो अक्स माइनस का, एक तो बना अक्स प्लस 2 और एक बना अक्स माइनस का। तो अक्स बराबर -2 आ गया और अक्स बराबर कितना आ गया 3। इनको संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। तो ये आपका माइनस इनफाइनाइट, ये आपका क्या इनफाइनाइट। अब कई बच्चे क्या करते 3 को इधर लिख देते, नहीं बड़ी से छोटी से बड़ी की ओर। तो माइनस का 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा। अब आपके पास कितने अंतराल बन गए? कितने अंतराल बन गए अपने पास? 3 अंतराल बन गए। कितने अंतराल बन गए? 3। प्रत्येक अंतराल के लिए अपन इसको चेक करेंगे। सबसे पहले अंतराल माइनस इनफाइनाइट से -2 के लिए, माइनस इनफाइनाइट से -2 के लिए। अब इनके बीच की संख्या बताओ रे, कोई भी एक। माइनस को एक आकर बीच में है और नहीं, -3 -4 -5 -6, इसका मतलब -3 रख देते हैं। तो अक्स बराबर -3 पर एफ डैश -3 निकाल दो। -3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। 9 को 6 से गुणा किया तो 54। 9 को 6 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? ये 54। -3 तो प्लस का कितना हो जाएगा? 18 और माइनस का कितना 36। तो ये 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब फलन वर्धमान है। फलन कैसा है? वर्धमान। फिर दूसरा अंतराल है, अंतराल -2, 3 के लिए। तो -2, 3 के बीच में तो 0 भी है। तो अक्स बराबर 0 पर एफ डैश 0 रखो वैल्यू। 2 तो 0 हो गए और माइनस का 36 आ गए। इसका मतलब ये कैसा है? नेगेटिव। तो फलन आसमान है, कोई दिक्कत? और फिर तीसरा अंतराल 3 से इनफाइनाइट के लिए। तो अक्स बराबर 4 पर एफ डैश 4 रखो वहां। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और 16 को 6 से गुणा किया तो कितना हो गया? 96। -6 को 4 से गुणा किया तो 24 और -36। ये भी 0 से बड़ा आएगा क्योंकि ये तो बना 60 और ये 96 36 आएगा। ये भी कैसा आ गया? पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे कैसा है? वर्धमान है। कैसा है बेटा? वर्धमान। अब वर्धमान 2 जगह आ गया तो ए लगा के लिखेंगे वर्धमान के लिए अंतराल वर्धमान के लिए अंतराल। और वर्धमान के लिए अंतराल क्या आया बताओ? माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन। और वर्धमान कहाँ आया? 3 से इनफाइनाइट। इन दोनों को मिला देंगे। और बी हासमान के लिए, हासमान के लिए अंतराल आपके पास क्या आया? एक ही अंतराल आया है -2 से कितना 3। ये इस प्रश्न का फाइनल क्या हो गया बेटा? आंसर। तो आपको करना क्या है? एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स बराबर 0 रखना है। एक्स के मान प्राप्त करने हैं, उनको संख्या रेखा पे निरूपित करना है। जितने भी अंतराल आपके बने उन सब अंतरालों के लिए एफ डैश एक्स का मान निकालेंगे। पॉजिटिव होगा तो वर्धमान और नेगेटिव होगा तो हासमान। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? 5। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। अब ये आप खुद करोगे, कर लोगे बेटा। ये बराबर का चिन्ह है यहाँ और यहाँ पे भी बराबर।
तो आप इसको हल कर लेना, इसका अवकलन करोगे तो 2x + 2 आ जाएगा, यहाँ वैल्यू निकाल देना, ये आप खुद करोगे। देखो छठवां क्वेश्चन, अच्छा छठवें में खूब सारे हैं तो इनमें से 2 मैं बता देता हूँ। ये मैं बता देता हूँ, 1-2 आप कर लेना, 1-2 मैं बता देता। जैसे सी है f(x) बराबर है ये -2x³ -9x² -12x + 1। तो f' आपका कितना आएगा, -6x² -18x और माइनस का कितना 12। वर्धमान व ह्रासमान के लिए क्या करते हैं बेटा, वर्धमान व ह्रासमान के लिए, वर्धमान व ह्रासमान के लिए f' बराबर कितना रखते हैं, 0 रख दो यहाँ, -6x² -18x -12 बराबर -6 कॉमन आ रहा है तो x² प्लस का 3x और प्लस का 2 बराबर 0। तो x² प्लस का 3x प्लस इसके गुणनखंड हो जाएंगे आराम से, 2 × 1 ये बनेगा x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, x कॉमन आया तो x प्लस का 2 प्लस का 1 कॉमन आया तो x प्लस का 1, तो बना x प्लस का 1 और 1 बना x प्लस का 2। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 और माइनस का कितना। इनको संख्या रेखाओं पे निरूपित करते हैं। ये माइनस का इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, छोटा माइनस का 2 होता है, बड़ा माइनस का 1 होता है। अब आगे की प्रोसेस आपको समझ में आ गई, करना क्या है। सबसे पहले इस अंतराल के लिए दो के लिए माइनस का 3 आएगा इसके बीच में, यहां माइनस का 3 रखेंगे अपन तो -3 का औरा कितना हो जाएगा 9, और 9 को 6 से गुणा किया तो 54, और 18 को -3 से गुणा किया तो 54, तो 54 से 54 कट गया, माइनस का क्या आ गया 12। इसका मतलब f' - 3 नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे फलन कैसा हो जाएगा, आसमान। कैसा हो जाएगा, आसमान। फिर यहाँ 0 है, इसके 0 नहीं है बेटा, -2 और -1 के बीच में क्या आ रहा है, 1.5 है गुरुजी, जब माइनस का 3/2 रख देना यहाँ, और यहाँ है 0 तो इसमें तो 0 ही रख देना, तो फिर माइनस का कितना आ जाएगा 12। तो आप कर लोगे, इसके बीच में से माइनस का 3/2 रख के निकाल लेना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी तो कैसा हो जाएगा वर्धमान। तो 2 जगह ह्रासमान आएगा और 1 जगह कैसा आएगा वर्धमान, तो उनके बीच में क्या लगा देंगे यूनिट। और ऐसे ही आपको चौथा क्वेश्चन करना है, इसका 5वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। f(x) बराबर क्या है, x + 1 का क्यूब और x - 3 का क्यूब। तो f' निकालेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल लगेगा, फर्स्ट को बाहर रखा, सेकेंड का अवकलन, और सेकेंड को बाहर रखा और फर्स्ट का अवकलन। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है रे, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एक x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इधर तो बच गया x + 1 और इधर बच जाएगा एक x - 3, ये बन जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, और 2x और माइनस का कितना बन जाए 2, ये आ गया। अब आप f' बराबर क्या रखेंगे, वर्धमान व ह्रासमान के लिए f' बराबर 0 रखते हैं तो 3x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर और 2x - 2 बराबर 0। तो सबसे पहले तो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 राख से हो, जब x बराबर कितना आ जाए -1, फिर x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाए
1, और फिर 2x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। इनको संख्या रेखा पे आप निरूपित कर दो। माइनस का इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट, क्या क्या आया आपके पास, माइनस का 1 आया, 1 आया और कितना आया 3। अब सबसे पहले यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ माइनस का 2 ले लेते हैं। माइनस का 2 आप यहाँ रखोगे, माइनस का 2 यहाँ रखोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये कैसा हो गया नेगेटिव। तो इधर तो आप निकाल देना, ये आसमान आएगा। फिर -1 रे के बीच में 0 आवे, 0 आता है कि नहीं, 0 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे भी कैसा आ जाएगा आसमान। और यहाँ से आप रख रख के देख लेना, इधर वर्धमान, इधर कैसा वर्धमान। तो दो जगह तो आसमान आ गया और वो भी कंटिन्यू आ गया। तो जो अंतराल बनाएंगे वो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक बना देंगे 1 तक, और जो दूसरा बनाएंगे वो 1 से कहाँ तक बना देंगे। इसमें तो फलन कैसा आएगा आसमान, और इसमें फलन कैसा आएगा वर्धमान। कोई दिक्कत बेटा इसमें? ये आप वर्धमान और आसमान का अंतराल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन अपन चर्चाएं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिद्ध करने वाला हो गया था, अक्ष के उन मानों को ज्ञात कीजिए। देखो वही कहानी, यहाँ पे भी अंतराल ज्ञात करना, अक्ष के उन मानों को ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें अंतराल ज्ञात करना है, और हमें y क्या दे दिया, y दे दिया हमें x -2 का होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये x स्क्वायर और x -2 का होल स्क्वायर। तो ये y x स्क्वायर -4x प्लस 4, अंदर गुणा कर दो, x की पावर 4, 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। तो अब इसका अवकलन आप कर सकते हो, dy बाई डी एक्स कितना आएगा 4x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, नहीं 12 हो जाएगा, 4×3 = 12, और प्लस का कितना 2x। तो वर्धमान व ह्रासमान के लिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या रखते हैं 0, तो 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। 2x कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। ये बच गया 2x, और बच गया 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 बराबर कितना 0। तो एक तो 2x बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 0, या 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड तो होंगे नहीं, गुणनखंड नहीं होंगे, तो इसको कौन से सूत्र से हल करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र लगता है x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, माइनस का 6 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 × 2 × 1/2 × 2। तो ये x बराबर आ गया 6 प्लस माइनस, ये 8 हो गया, 36 में से 8 घटाए तो कितना आएगा बेटा 28, 28/4, ये बनेगा 2√7/4। शायद एक बार मैं इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये डाटा लिखने में शायद इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। 1 सेकंड अपन क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे अंतराल आ गए तो फिर क्वेश्चन ही हल नहीं होगा बेटा। ये है 8वां क्वेश्चन।
y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये अपन ने कैलकुलेशन में तो नहीं कर दी गई मिस्टेक, क्वेश्चन तो ठीक छपा हुआ है बुक में, देखो देखिए कहीं कैलकुलेशन में तो नहीं कर दी। ये अंदर गुणा करवाएंगे तो ये बन जाएगा, ऐसे करके देख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इसका क्या होल स्क्वायर। अब अवकलन करो इसका, dy बाई डी एक्स, पहले घात का कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x, और फिर किसका करेंगे अवकलन इसका, तो ये क्या बनेगा 2x माइनस का, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ गया आपके पास 2x एक्स स्क्वायर x माइनस 2। फिर इसमें गड़बड़ कहाँ कर दी बेटा, एक बार देखते जाना, इसका अपन होल स्क्वायर करें तो x की पावर 4, सही। अब फिर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा ये मिस्टेक कर दी यहाँ हमने, x की पावर 4 और ये 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ये मिस्टेक कर दी यहाँ हमने, 4x क्यूब 12x स्क्वायर और प्लस का कितना 8x, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या रखते हैं 0, dy बाई डी एक्स बराबर 0 रखते हैं। तो देखो 4x क्यूब 12x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 0, यहाँ से 4x कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। आप इसको एक तो बन जाएगा आपके पास x माइनस 1 और एक x माइनस का क्या बन जाएगा 2, तो 4x बराबर 0, तो यहाँ से तो x बराबर कितना आ जाएगा, और एक x बराबर 1 आ जाएगा और एक x बराबर कितना आ जाएगा। अब आप इसको संख्या रेखा पे निरूपित कर देना, ये तो माइनस का इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, इधर 0, 0 के बाद में आता है 1 और 1 के बाद में कौन आता है 2। अब सबसे पहले तो इधर माइनस का 1 है, माइनस का 1, अब आप कर लोगे इसको बेटा, यहां से तो माइनस का 1 ले लेना, यहां से 1/2 ले लेना, यहां से 3/2 ले लेना और यहां से क्या ले लेना 3, तो दो जगह तो पॉजिटिव आ जाएगा और दो जगह क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो यूनियन लगा के, चलो मैं इसको उधर से मिटा देता हूं, फिर है ना जगह नहीं है, पूरा बता देते हैं आपको एक इक्वेशन। तो अब देखो सबसे पहले माइनस इनफाइनाइट से 0 के लिए, x बराबर -1 पर dy बाई डी एक्स, -1 का क्यूब -1 तो माइनस का 4, x का स्क्वायर पॉजिटिव तो माइनस का 12 और माइनस का 8, तो ये कैसा आ गया नेगेटिव, कैसा हो गया फलन यहाँ पे आसमान, यहाँ पे तो कैसा हो गया आसमान, 1/2 रखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसे आप निकालते जाना बेटा, दो जगह पॉजिटिव आएगा और दो जगह कैसा आएगा नेगेटिव। आगे बढ़ते, ये हो गया था 9वां क्वेश्चन, 10वां भी हो गया था, 11वां क्वेश्चन देखो, तो एफ एक्स बराबर हमें कितना दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा 2x माइनस 1, तो एफ डैश एक्स बराबर जब 0 रखते हैं तो 2x माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर आपके पास 1/2 आ गया। अब आपको संख्या रेखा पे निरूपित नहीं करना है, यहाँ कंडीशन ये दी हुई है माइनस का 1 है और 1 है, 1/ कितना आ गया 2 और 1/क्या आ गया, यही तो आया,
अब इसके बीच में जीरो है, जब यहां जीरो रखेंगे तो देखो बेटा ये नेगेटिव आ गया आपने, इसका मतलब इधर तो फलन कैसा आ जाएगा आपका आसमान, और इधर कैसा आ जाएगा वर्धमान। इधर तो कैसा आ जाएगा आसमान, और इधर कैसा आ जाएगा वर्धमान। तो अब -1 से 1 तक वही कहानी, -1 से 1 तक आधे टाइम तो आसमान है और आधे टाइम कैसा है वर्धमान। तो लिख देंगे -1 से 1 में न तो वर्धमान है और न कैसा है आसमान। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था 11वां क्वेश्चन। आगे देखो बेटा, ये 12वां हो गया था, 13वां भी हो गया था, एक 14वां क्वेश्चन बचा था जो अभी चर्चाएं कर लेते, 15वां भी हो गया था, 16वां भी हो गया था, 17वां भी हो गया था, 18वां भी हो गया था, 19वां देखो एक बार, और फिर वो एक क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर लेते। क्या कह रहा है, y बराबर अक्स स्क्वायर e की पावर -x, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, फर्स्ट को बाहर रखा, सेकंड का अवकलन, सेकंड को बाहर रखा, फर्स्ट का आउट, e की पावर -x कॉमन आ रहा है यहाँ से, और अक्स भी कॉमन आ रहा है साथ साथ में, एक तो माइनस अक्स स्क्वायर e की पावर -x प्लस का 2x e की पावर -x, तो dy बाई डी एक्स बराबर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो -x स्क्वायर e की पावर -x प्लस 2x e की पावर -x बराबर क्या आ गया 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस का x e की पावर -x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ तो बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 2 बराबर कितना 0। तो एक बार तो x बराबर 0 आ गया, e की पावर -x कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है ध्यान रखना, और x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, माइनस इनफाइनाइट से क्या आ गया इनफाइनाइट, तो यहाँ तो क्या बनेगा 0 और यहाँ क्या बचेगा 2। तो अब 1 2 और कितने आ गए 3, कितने अंतराल आ गए 3। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे माइनस का 1 रख देंगे, यहाँ लेके माइनस का 1 रख देना यहाँ, तो देखो अपना dy बाई डी एक्स, x बराबर -1 पर dy बाई डी एक्स, x की जगह -1 रखते जाओ, -1 का स्क्वायर e की पावर -1 प्लस 2 इंटू 1 e की पावर -1, तो ये तो पॉजिटिव होके माइनस, और ये 2 e की पावर -1, तो यहाँ e की पावर -1 गया, इसका मतलब ये 1/e है, 1/e सदैव 0 से क्या होता है बड़ा, तो यहाँ तो फलन कैसा आ जाएगा वर्धमान। फिर 0 से 2 के बीच में 1 है कि नहीं बेटा, 1 रख दो वहां, तो 1 रखेंगे, अच्छा अरे माइनस को 1 रखा तो प्लस, और वो प्लस हो प्लस आ जाए, वो ई रही, और ई हमेशा 0 से बड़ा हो। फिर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो अभी जो कंडीशन बनाई थी मैंने वो आ जाएगी, आप कर सकते हो इसको आराम से, और इधर 3 रख देना, तो जहां पॉजिटिव होगा वहां वर्धमान। क्या पूछा था वर्धमान होगा, तो वर्धमान देखो यहाँ पे भी हासमान आया था, यहाँ पे भी हासमान आया था, इसका मतलब यहाँ पे कैसा आएगा वर्धमान। या आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ आने के बाद में आप ऐसे भी तो कर सकते, तो देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे, या ये तरीका ठीक है, और नहीं आप यहाँ से भी, यहाँ से कोई वैल्यू रख देते, यहाँ से कोई वैल्यू रख देते, यहाँ से कोई वैल्यू रख देते, यहाँ से जहाँ पॉजिटिव होता वहाँ फलन कैसा हो जाता वर्धमान, तो यहाँ पॉजिटिव होगा तो फलन कैसा हो जाएगा वर्धमान। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है 19वां। आइए अब एक क्वेश्चन शेष बचा है, ये बेटा अच्छे से देख लेना आप। एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 2x प्लस ए, 2x प्लस क्या आ जाएगा a। अब कंडीशन क्या कह रहा है, अंतराल 1,2 में ये कैसा होना चाहिए वर्धमान, तो अंतराल 1,2 में वर्धमान होगा यदि एफ डैश एक्स 0 से क्या जाए बड़ा, 0 से क्या जाए बड़ा, इसका मतलब 2x प्लस 2 का मान 0 के बराबर या उससे क्या आ गया बड़ा। वर्धमान की कंडीशन दे रखी है तो 0 के बराबर और उससे क्या बड़ा, ये कंडीशन बन गई आपके पास। अब यहां देखो आपके पास f1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, f1 की वैल्यू आप यहां से आप निकालना चाहो या आप सीधा रख देना, यहां एक बार तो अक्स की जगह वर्ग रख देना, का मतलब a का मान -2 से क्या आ गया बड़ा, और एक बार 2 रख देना, a का मान किससे बड़ा आ गया -4 से, या तो a का मान -2 से बड़ा होगा या a का मान -4 से। अब 8 रख दीजिए बेटा, या तो 2x -2 बनेगा या 2x माइनस क्या बनेगा 4, ये कंडीशन बनेगी आपके पास, या तो a का मान -2 होगा या माइनस का कितना होगा 4। अब आप यहां से रखे देख लो, 1,2 रखे देखो, 1,2 के बीच में 1.5 है, 1.5 यहां रखोगे तो ये तो पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये तो हासमान हो जाएगा। आपको तो कैसा दिखाना है वर्धमान, तो यहाँ पे फलन कैसा होगा वर्धमान, इसका मतलब a का न्यूनतम मान कितना होगा -2, a का न्यूनतम मान कितना होगा -2। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था 14 नंबर का, और इसी के साथ आपका ये जो वर्धमान और जो हासमान है उसका कंसेप्ट क्या होता है क्लियर। आगे अपन चर्चा करते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा व अभिलंब की प्रवणता। स्पर्श रेखा व अभिलंब की क्या बात करें अपन प्रवणता। अब आपको स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है किसी बिंदु, देखो एक बार समझते इसको, यह आपको कोई वक्र दिया गया है, यह आपका कोई वक्र है बेटा, और यहां से आप एक स्पर्श रेखा खींच रहे हो, यह आपकी स्पर्श रेखा, यह आपकी क्या है स्पर्श रेखा। अब देखो, और जो स्पर्श रेखा के लंबवत हो तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसका मतलब ये क्या आ गया अभिलंब, ये क्या आ गया, तो ये वक्र है, ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई, और ये क्या हो गई अभिलंब। अब किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो क्या होगी, वक्र y बराबर fx के किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx, कहने का मतलब यह है आपको कुछ भी नहीं करना है, अवकलन करना है, अवकलन करके x और y का जो मान दिया गया वो मान रखते ही आपके पास स्पर्श रेखा की क्या आ जाएगी प्रवणता, स्पर्श रेखा की क्या आ जाएगी प्रवणता। और अभिलंब की प्रवणता क्या होती है,
अविलंब की प्रवणता वो आ जाएगी -1 या दूसरे शब्दों में -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब बेटा इनको नोट कर लो एक बार, फिर 11वीं क्लास में लेके चलूंगा आपको। हो गया नोट? क्लास को रोक करके आप नोट कर लो बेटा इसको। अब बात करते अपन 11वीं क्लास में। देखो रेखा की प्रवणता, यही टॉपिक अपन ने 11वीं क्लास में डिटेल से पढ़ा था। अक्ष अक्ष के साथ थीटा कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता, अक्ष अक्ष के साथ थीटा कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता m बराबर हमने क्या पढ़ा था बेटा? tan थीटा पढ़ा था क्या? दूसरा हमने पढ़ा था रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की प्रवणता m बराबर माइनस अक्ष का गुणांक अपॉन y का गुणांक, ये भी हमने पढ़ा था बेटा। तीसरा हमने पढ़ा था दो बिंदु x1 y1 व x2 y2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता हमने ये भी पढ़ रखी है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी अपन। तो प्रवणता के 3 सूत्र तो 11वीं क्लास में पढ़ लिए थे, और अभी एक और पढ़ ली, रेखा की प्रवणता बराबर माइनस dy बाई डी एक्स x1 और तो कितने सूत्र हो गए प्रवणता ज्ञात करने के? 4 सूत्र। जब कोण दिया हुआ हो तो m बराबर tan थीटा, रेखा का समीकरण दिया हुआ तो m बराबर माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, और दो बिंदु दे रखा होगा तो ऐसे, और जब कंडीशन अवकलन से निकालना हो तब ऐसे। ये आपकी रेखा की क्या हो गई? प्रवणता। अब अपन ने कुछ और कंडीशन पढ़ी थी 11वीं क्लास में, वो देखो। अक्ष अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, अक्ष अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता हमने m बराबर कितनी पढ़ी थी? 0। इसका मतलब अब अपन जो सूत्र पढ़ेंगे वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर कितना? 0। अक्ष अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता m बराबर क्या होता है? 0। इसका मतलब कोई स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के समांतर है तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? 0। नेक्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी थी y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता m बराबर 1/0 पढ़ा था कि नहीं? इसका मतलब अब अपन dy बाई डी एक्स बराबर 1 क्या पढ़ेंगे? 0। नंबर 3 हमने पढ़ा था दोनों अक्षों से समान कोण बनाने वाली
रेखा की प्रवणता दोनों अक्षों से समान कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता हमने m बराबर प्लस माइनस कितना पढ़ा था 1। तो अब dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 1। ये तीनों कंडीशन आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी बेटा। मैंने कहा था इनको विस्तार से अच्छे से याद कर लेना। कोई दिक्कत यहां तक? फिर आगे बढ़ते हैं। अगला कंडीशन हमने पढ़ा था दो रेखाएं परस्पर समांतर हो तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। दो रेखाएं परस्पर समांतर हो तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं बराबर। तो हमने m1 बराबर क्या पढ़ा था m2। और अगली कंडीशन हमने पढ़ी थी दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो, दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। इसका मतलब m1 इंटू m2 बराबर माइनस का कितना आ गया 1। प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा -1। दो रेखाएं परस्पर समांतर हो तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं बराबर। ये कंडीशन भी हमने पढ़ रखी थी। फिर लास्ट कंडीशन जो हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी बिंदु x1 y1 से जाने वाली वह प्रवणता m वाली रेखा का समीकरण। बिंदु x1 y1 से जाने वाली वह प्रवणता m वाली रेखा का समीकरण क्या पढ़ा था हमने। मैं यहां समीकरण लिख देता हूं y माइनस y1 बराबर m कोष्टक x माइनस y1। ये कंडीशन बेटा आप आराम से क्लास को रोक रोक के ये अवकलन की सहायता से स्पर्श रेखा की क्या निकालेंगे प्रवणता। फिर ये कंडीशन अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ी थी और ये कंडीशन भी हमने कहाँ पढ़ी थी 11वीं क्लास में। और ये कंडीशन भी हमने कहाँ पढ़ी थी 11वीं क्लास में। इनको आप अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। अब अपने एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो आज क्लास खूब लंबी हो गई। क्लास है वो अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में अपन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।